बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद की कार्रवाई हंगामेदार रही। विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिससे संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। आज भी संसद में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और लोकसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के कारण चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सरकार से जवाब मांगा। विपक्षी दलों का कहना है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में कई फर्जी नाम जोड़े गए और बड़ी संख्या में असली मतदाताओं के नाम काट दिए गए। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार से सफाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के बार बार दिल्ली जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए नई गाइडलाइन जारी की। अब बिना अनुमति कोई भी अधिकारी राज्य से बाहर नहीं जा सकेगा। ये फैसला अनावश्यक यात्राओं को रोकने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए लिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि दिल्ली जाने के लिए उच्च स्तर से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों की बार बार दिल्ली यात्राओं पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब कोई भी अधिकारी बिना अनुमति राज्य से बाहर नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारियों को केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही दिल्ली जाने की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए उचित स्तर से पूर्व अनुमानित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के विवादित बयान पर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो तृणमूल कांग्रेस के सभी मुस्लिम विधायकों को सड़क पर फेंक दिया जाएगा। इस बयान के बाद टीएमसी ने कड़ी आपत्ति जताई और शुवेंदु अधिकारी की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने बीजेपी विधायक का माइक बंद किए जाने पर विरोध जताते हुए ये विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो हम टीएमसी के मुस्लिम विधायकों को उठाकर सड़क पर फेंक देंगे। शुवेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला करार दिया और कहा कि बीजेपी नेता राज्य में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी अभिनेत्री जन्नत जुबैर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर फैजू की जोड़ी के करोड़ों फैंस हैं। दोनों की हर वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, लेकिन अब फैजू और जन्नत के चाहने वालों के लिए बुरी खबर सामने आई। खबर यह है कि जोड़ी अब अलग हो गई। मशहूर टीवी अभिनेत्री सोशल मीडिया स्टार जन्नत जुबैर, जिनके इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, और फैसल शेख के बीच लंबे समय से डेटिंग की खबरें आ रही थी। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन अक्सर साथ नजर आते थे। हाल ही में कलर्स टीवी के कुकिंग रियलिटी शो लॉफ्टर शेफ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन्नत ने साफ तौर पर कहा कि फैजू के उनके भाई नहीं है, बल्कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हालांकि दोनों की केमिस्ट्री हमेशा ही कुछ और बयां करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जोड़ी अलग हो गई है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन की शादी में क्रिकेट जगत के कई बड़े सितारे मेहमान बनकर पहुंचे। शादी में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ियों के शामिल होने की खबरें पहले से ही थी और अब कई बड़े नाम शादी समारोह में शिरकत कर चुके हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ मसूरी पहुंचे। इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेकर भी अपडेट सामने आए। ऋषभ पंत की बहन की शादी 12 मार्च को हो रही है और इस मौके पर उनके कई साथी क्रिकेटर शामिल होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी सबसे पहले अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ शादी समारोह में पहुंचे। धोनी और पंत के बीच काफी अच्छा रिश्ता और धोनी पहले ही भी पंत की बहन की सगाई में शामिल हुए। अब सवाल उठता है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शादी में शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा, विराट कोहली और बीसीसीआई सचिव जय शाह को भी शादी का निमंत्रण दिया गया और वो भी शादी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया। होली आने में अब सिर्फ 2 दिन बचे, लेकिन अब तक मुफ्त सिलेंडरों का कोई अता पता नहीं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने आईटीओ पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने 10 से 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। विपक्ष की नेता आतिशी ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा दिल्ली की महिलाएं अभी भी मुफ्त सिलेंडर का इंतजार करें। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने बुधवार को आईटीओ पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बीजेपी ने पहले महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया, जिसे पूरा नहीं किया और अब होली से पहले गैस सिलेंडर देने का वादा भी झूठा निकला। आपके प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश में होली को लेकर योगी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए। राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। पुलिस अधिकारी संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करेंगे। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और सोशल मीडिया की 24/7 निगरानी होगी। साथ ही धर्मगुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी आयोजित की जाएंगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट सभी धर्मों के धार्मिक नेताओं, शांति समिति और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ बैठक करें। संवेदनशील क्षेत्रों, मिश्रित आबादी वाले इलाकों, जुलूस मार्गों और सांप्रदायिक स्पॉट पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की निगरानी बढ़ाई जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों की सफेदी करवाने की अनुमति दे दी। इसके साथ अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि संस्था सरकार के इशारे पर काम कर रही है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की जामा मस्जिद के पेंटिंग और सफेदी के मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने मस्जिद की बाहरी दीवारों की सफेदी करने की अनुमति देते हुए कहा वो केवल इस आवेदन का निपटारा कर रही। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने पेंटिंग और सफेदी की अनुमति के लिए सिविल पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने आदेश दिया कि बाहरी दीवारों की सफेदी की जा सकती है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और किरण खेर की लव स्टोरी कई दशकों पुरानी है, लेकिन इसे लेकर अक्सर कहा जाता है कि जब दोनों ने शादी की तब वो पहले से शादीशुदा थे। हालांकि हाल ही में अनुपम खेर ने इस खबर को गलत बताते हुए अपनी प्रेम कहानी की सच्चाई बताई। करीब 40 साल पहले एक शादीशुदा महिला और एक कुंवारे व्यक्ति के बीच प्यार हुआ। बाद में दोनों ने शादी की और आज भी एक दूसरे के साथ है। ये कहानी अनुपम खेर और किरण खेर की है। जब किरण खेर की अनुपम से मुलाकात हुई तब वो शादीशुदा थे, लेकिन अनुपम खेर के भी शादीशुदा होने की खबरें जो सामने आई तो उन्होंने पूरी तरह से निराधार बताया। कुछ महीने पहले अनुपम खेर पत्रकार शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में शामिल हुए। दौरान जब उनसे किरण खेर से पहली मुलाकात और उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछा गया तो अभिनेता ने पहले से शादीशुदा होने की खबरों को पूरी तरह झूठा बताया। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन कर टीम को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत और उपलब्धियों के बावजूद उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अय्यर ने बताया कि पिछले साल उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरी बार IPL चैंपियन बनाया था, फिर भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। साल पंजाब किंग्स ने उन्हें 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा, जो IPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी बोली थी। श्रेयस अय्यर ने कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि IPL जीतने के बाद मुझे वो पहचान नहीं मिली जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन अंत में जब तक आपके पास आत्मसम्मान और आप सही काम करते रहेंगे, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है, मैंने वही किया।